मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं है, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ, तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और उसके साथ शाक, भाजी, दाल, चावल, मिठाई ये सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे कुठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप कहोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराकी बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तो चल, ये हमारा आश्रम है, यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाइयाँ सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं दूर जंगल में जाके रसोई बना के पालूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा। आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। ओ अढ़िया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे? तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। देव के ठाकुर, आप खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो।
भैया आप कौन हैं? गुरुजी का ठाकुर हूँ। गुरुजी के ठाकुर? बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा और आपने भी ठाकुर। कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर, तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पे टपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म। खाना खाया? क्या खाऊं? बाबा जी का ठुल्लू। ये आपके ठाकुर मान मर्यादा या विवेक समझते हैं, समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर को क्यों अपवाद कर रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। तो जिसे कुछ नहीं आके सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। या तो खुराक बढ़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? ठाकुर आप खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी, वहां पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर आप खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन? वो मुझे बहन कहता है। जानकी चुप रहो, भोजन पाने लगो। ठाकुर, ये है कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बोलते होते। अकल है कि नहीं? खाओ खाओ। कि ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं, और इनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा बाबा जी। पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए। ठाकुर तो आया, लेकिन वो शादीशुदा है, और वो बताना चाहिए ना। शादीशुदा है? मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज्ज, और चुपचाप हंसते थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूँ। पर तू झूठा नाटक मत कर। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आप ही खेल खेलते हो। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। अब खाना खा लो।
आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है और वो लड़का कुछ भी बोले पर तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो पता चले। भैया, ये इतना गुस्सा कर रहा है। लक्ष्मण, चुप रहो, भोजन में ध्यान दो। आज तो ठीक से खाना खाया ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ बाबा जी। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर में देख लिया है। आज मैं 10 किलो आटा लूंगा। 10 नहीं 20 किलो राशन ले जा, लेकिन तू झूठ बोल के ठाकुर को अपवाद मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे, मैं झूठ नहीं बोलता। अब खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। चलो हनुमान, वहां कुछ बोलना नहीं, चुपचाप भोजन पा लेना। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ठाकुर, ये दूसरे भैया कौन है? वो मेरा सेवक है। खा लो खा लो, भीख मंगो, खा लो। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 12.5 किलो आटा ले जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अढ़ैया, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं है। अब से ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो लकड़ियां काट के लाए, और इस पवन पुत्र को बोलो आग जलाए। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। आप उन्हें मदद करो, और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना पाना। मैं वहां बैठा हूँ। अढ़ैया, तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट के ले आओ। अढ़ैया, अब आओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूं, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है। तो वो आएगा? अरे यार, कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी नियम तो होगा ना यार। तो जल्दी करो। हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, अब पधारो पधारो। स्वामी, बस एक और दांव और मैं जीत जाऊंगी। स्वामी, ये बिना मौसम की गरजती हुई बारिश हमें क्या संकेत देती है? मेरे राम भंडारा कर रहे हैं, हमें बुलावा आया है। अगर राम जी भंडारा कर रहे हैं तो वहाँ तो व्यवस्था होगी ही। स्वामी, हम सब आएंगे। हाँ पार्वती, जाओ कीर्तिमोग,
मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो। जो नहीं आएगा उसे मैं अपना नहीं मानूंगा। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आज मुझ तुच्छ को अपने चरणों में स्थान दो। अब ये सब कौन होंगे? आइए प्रभु, पलंग पे बैठिए। आओ अढ़ैया, बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठ तो सही। ठाकुर, आपने अपने लोगों को पूरी थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरी एकादशी है, आप खाओ। अढ़ैया, तू चख तो सही। तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तू इतना तो चख। ये क्या हो रहा है मुझे? बचाओ बचाओ, बाबा जी बचाओ बचाओ। उठो अढ़ैया। हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं अढ़ैया, तुम नेक हालस्ता से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था, और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अभी आया। उससे पहले ठाकुर आप और ठाकुर के ठाकुर आप यहाँ से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है, मैं अभी आया। बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में बिराजे हैं? 100 साल से। कभी ठाकुर ने रूबरू आके भोजन पाया है? तो आओ, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 5-5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मौका न चूकें बाबा जी, आओ और देखो। तू महान है अढ़ैया, तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तू महान है अढ़ैया, तू महान है। ओम नमः शिवाय। काल, ये सब छोड़ दो, तुम्हारी तपस्या से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान शिव तुमसे मिलना चाहता तो अब तक आ जाता। भैरव, ये तुमने क्या किया? मेरी सालों की कड़ी तपस्या तुमने पल भर में खत्म कर दी। तुम्हें पता भी है, मैं सालों से यहाँ भूखा प्यासा इस बर्फीले तूफान में तपस्या कर रहा हूँ, बस भगवान शिव की एक झलक देखने के लिए। हाँ काल, मुझे पता है, तुम सालों से इस बर्फीले तूफान में तपस्या कर रहे हो, सिर्फ भगवान शिव की एक झलक देखने के लिए। परंतु बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता है। ऐसा क्या हो गया है भैरव, जो तुमने मेरी तपस्या ही भंग कर दी? तुम यहां सालों से इस बर्फीले तूफान में तपस्या कर रहे हो, सिर्फ भगवान शिव की एक झलक देखने के लिए। परंतु तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या के बावजूद भगवान शिव तुमसे मिलने नहीं आए, और बाहर की दुनिया में एक छोटा सा साधारण पंडित बिना कोई कष्ट उठाए, बिना कोई तपस्या के भगवान शिव से मिल लिया। और सिर्फ मिला ही नहीं, उसके द्वारा चढ़ाया गया भोग भगवान शिव ने खुद आकर स्वयं खाया। क्या तुम यह क्या कह रहे हो भैरव? तुम्हें पता है तुम मेरी तपस्या का अपमान कर रहे हो। एक साधारण से पंडित से मिलाकर मेरी तपस्या को ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी इतनी कठोर तपस्या के बावजूद भगवान शिव मुझसे मिलने नहीं आए और एक छोटे से पंडित से मिलने गए।
हाँ काल, यह सच है। मैं खुद यह जानकर बहुत हैरान हुआ था कि भगवान शिव एक साधारण से पंडित से मिलने आए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं श्राप देता हूं कि जिस तरह मैंने सालों से इस बर्फीले तूफान में ठंड को बर्दाश्त करते हुए तपस्या की है, उस तरह वह छोटा पंडित और उसके आसपास के सभी लोग इस बर्फीली तूफान जैसी ठंड का कहर उन सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और या ठंड बर्दाश्त करते करते एक दिन वह इस ठंड की वजह से मर जाएंगे। अघोरी अढ़ैया और उसके गांव पर ठंड का श्राप दे देता है। दूसरी तरफ अब अढ़ैया का आश्रम और उसका गांव ठंड के चपेट में आने लगता है। एक ही रात में धीरे धीरे वहां ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। अगली सुबह अढ़ैया की आंख खुलती है और वह देखता है कि एक बैग ठंड काफी बढ़ गई है। अरे यह क्या? एक बैग रात ही रात में इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? अरे बाबा जी, आश्रम से जल्दी बाहर आओ और देखो, यह ठंड का मौसम इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे हाँ अढ़ैया, ये ठंड कैसे आ गई? अभी तो ठंड का मौसम आने में काफी वक्त था, फिर इतनी ठंड कैसे बढ़ गई अचानक से? हाँ बाबा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चलो एक बात तो अच्छी है कि हम लोगों ने कल ही लकड़ियाँ काट ली थी। अब लकड़ियाँ जलाने में मजा आएगा। हाँ अढ़ैया, लकड़ियां तो हम लोगों ने कल ही काट ली, पर मौसम का हाल देखकर कुछ सही नहीं लग रहा है। जैसे यह मौसमी ठंड नहीं है, कोई और ही बात है। अच्छा बाबा जी। गुरुजी इतनी ठंड देखकर चिंता में हो जाते हैं। उन्हें संदेह होता है, यह ठंड कोई मौसमी ठंड नहीं है, यह कोई तरह का संकेत है। दिन बीतते जाते हैं, ठंड और भी बढ़ती है। अब ठंड इतनी बढ़ जाती है कि बर्फ गिरने लगती है। गांव में लोग ठंड के कहर से बेहाल हो जाते हैं। बाबा जी, अब ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ अढ़ैया, ठंड तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। गांव के लोगों का पता नहीं क्या हाल होगा। चलो चलकर देखते हैं गांव में लोगों का क्या हाल है। हाँ बाबा जी, चलिए गांव चलते हैं। अढ़ैया और बाबा जी दोनों गांव के लिए चले जाते हैं। गांव में लोगों का ठंड से हाल बेहाल होता है। हर तरफ गांव में लोग ठंड से बचने के लिए आग जला के रखे रहते हैं। सूरज का जरा सा भी नामो निशान नहीं होता है। बाबा जी, अढ़ैया, आप दोनों लोग आ गए। यह क्या हो रहा है बाबा जी? अभी तो ठंड का मौसम भी नहीं आया था और इतनी जल्दी ठंड पड़ने लगी। और हमारे गांव में तो आज तक ठंड में कभी बर्फ नहीं पड़ी, पर इस बार इतनी बर्फ क्यों पड़ रही है बाबा जी? हाँ मुखिया जी, मैं भी बहुत चिंता में हूं कि अचानक से बिन मौसम की ठंड कहां से पड़ने लगी है। यह कोई मामूली ठंड नहीं लगती है, या किसी तरह का संकेत या श्राप लगता है, वरना आज तक ठंड के मौसम में कभी गांव में बर्फ नहीं पड़ी। परंतु इस बार यह ठंड कुछ साधारण सी नहीं लगती है। इस ठंड में तो बर्फ भी गिर रही है और लगता है कि यह ठंड लोगों की जान भी ले सकती है। हाँ बाबा जी, मुझे भी यही चिंता है कि कहीं गांव के लोगों की तबीयत ज्यादा ना खराब होने लगे इस ठंड के वजह से। आप क्यों नहीं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह ठंड को कम कर दे और हमारी मदद करे? अढ़ैया, तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो, वह तुम्हारी जरूर सुनेंगे। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा बड़ा बड़ा कारनामा सुना है। भगवान शिव तो तुमसे खुद मिलने आए थे, तुम्हारा भोग खाने। तो हो ना हो, यकीनन वह तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आएंगे और हमारी मदद करेंगे। हाँ अढ़ैया, चलो तुम प्रार्थना करना शुरू करो। मैं और गांव के सभी लोग तुम्हारी प्रार्थना में मदद करेंगे। ठीक है बाबा जी, मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूँ।
अठैया के साथ साथ बाबा जी और गांव के सभी लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद अठैया के सामने शिवजी आते हैं, जो सिर्फ अठैया को ही नजर आते हैं। बोलो अठैया, आज तुम मुझे अपनी प्रार्थना में पुकार रहे हो। यकीनन कोई जरूरी बात होगी। ठाकुर के ठाकुर, आप आ गए। आपको पता है, गांव में बिन मौसम ठंड पड़ने लगी है, और यह सिर्फ ठंडी नहीं है, इस ठंड में तो बर्फ भी पड़ रही है। यह इतनी कठोर ठंड है कि गांव के लोगों का बुरा हाल हो रहा है। हाँ अठैया, मुझे सब पता है। ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्यों कुछ नहीं करते हैं? आप इस तरह हमें ठंड में मरने के लिए छोड़ रहे हैं। अठैया, यह सिर्फ एक ठंड नहीं है, ये एक श्राप है। श्राप? तो इस श्राप को आप क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? ये श्राप मैं नहीं खत्म कर सकता हूँ। यह श्राप तुम्हें खत्म करना होगा अठैया, क्योंकि यह श्राप तुम्हें मिला है। मुझे मिला है, परंतु क्यों? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो फिर मुझे श्राप क्यों मिला है और किसने दिया है यह श्राप मुझे? मेरा एक भक्त सालों से बर्फीले पहाड़ पर मेरी एक झलक देखने के लिए तपस्या कर रहा था, परंतु मैं उससे नहीं मिला, क्योंकि उसकी तपस्या में सच्ची भक्ति नहीं थी। फिर उसे पता चला कि मैं तुमसे मिलने आया था, तो उसने क्रोध में आकर यह श्राप दे दिया कि जिस तरह उसने बर्फीले तूफान में तपस्या की थी ठंड को बर्दाश्त करते हुए, उसी तरह तुम लोगों को ठंड बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसमें हमारी क्या गलती है? उसने हमें श्राप क्यों दिया? आप उसे क्यों नहीं मिलने गए? आपकी वजह से मुझे और मेरे गांव वालों को यह श्राप बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस श्राप को आप ही अब खत्म करिए। मैं चाहूँ तो यह श्राप मैं अब भी खत्म कर दूं, परंतु यह तुम्हारी परीक्षा है अठैया। अगर मैंने यह श्राप खत्म कर दिया तो मेरा भक्त मुझसे और भी क्रोध हो जाएगा। इसलिए यह श्राप तुम्हें ही खत्म करना होगा। तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसे सच्ची भक्ति समझानी होगी। ये तुम्हारी परीक्षा है। इतना कहकर शिवजी चले जाते हैं। अठैया बाबा जी और गांव के सभी लोगों से सारी बात बताता है। गुरुजी कहते हैं, चलो अठैया, तब वक्त जाया नहीं करते हैं, जल्द से जल्द चलते हैं और इस श्राप से मुक्ति पाते हैं। नहीं बाबा जी, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। आप यहाँ रहकर गांव वालों का ख्याल रखेंगे। मैं अकेले ही जाऊंगा इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यह श्राप मेरे वजह से लगा है और यह मेरी परीक्षा है और मुझे अकेले ही इस परीक्षा को पूरा करना होगा। ठीक है अठैया, परंतु तुम वचन दो कि तुम इस श्राप से मुक्ति पाकर सुरक्षित वापस आओगे। हाँ बाबा जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस श्राप से मुक्ति जरूर पाऊंगा और सुरक्षित वापस आऊंगा। अठैया अघोरी की तलाश में निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। अठैया तलाश जारी रखता है। दूसरी तरफ गांव में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ होता। गांव के लोगों का ठंड से बेहाल हो रहा होता है। अठैया हिमालय पर्वत पहुंच जाता है और उसे वहां वह अघोरी मिल जाता है। इतनी ठंड में यह व्यक्ति यहाँ तपस्या कर रहा है, मतलब ये वही भक्त है शिव जी का जिसने मुझे श्राप दिया है। चलो पहले इससे बात करके पता करता हूँ कि ये वही भक्त है या कोई और है। अरे अघोरी भाई, तुम यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हो? कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? दिखता नहीं है तुझे मूर्ख? मैं तपस्या कर रहा था और तेरी इतनी साहस कि तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। कौन है तू मूर्ख? मेरा नाम अठैया है और मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ।
मैं यहाँ भगवान शिव के भक्त को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे और मेरे गांव वालों को श्राप दिया है। क्या तुम उस भक्त को जानते हो? यहाँ मेरे अलावा कोई और तपस्या नहीं करता है मूर्ख। और तुझे किस तरह का श्राप मिला है? मतलब यह वही भक्त है जिसने मुझे श्राप दिया है। अब मुझे इसे बात से ही समझाना पड़ेगा ताकि इसे एहसास हो जाए और या मेरे ऊपर से श्राप को खत्म कर दे। मैं यहाँ भगवान शिव के एक सच्चे भक्त को ढूंढ रहा हूँ जो सालों से इस बर्फ में तपस्या कर रहा है शिवजी से मुलाकात के लिए, परंतु उसे या तक नहीं मालूम कि शिवजी कठोर तपस्या नहीं देखते हैं, बस सच्ची भक्ति देखते हैं। दिल से अगर उन्हें याद करो तो वह खुद स्वयं आ जाएंगे। उनसे मिलने के लिए उसे इस बर्फीले तूफान में कठोर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तू है वह छोटे पंडित जिसे मैं श्राप दिया हूँ। तूने मेरी तपस्या की बराबरी की और भगवान शिव को भी मेरी यह कठोर तपस्या नहीं दिखी। तुम्हारा साधारण सा भोग नजर आया। शिवजी को साधारण सा भोग नहीं, मेरे मन की सच्ची भक्ति दिखी। अगर तुम्हें भी ठाकुर के ठाकुर से मिलना है तो जरूरी नहीं कि तुम इस बर्फीले पहाड़ पर कठोर तपस्या करो भूखे प्यासे। बस सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करो और उन्हें याद करो, वह स्वयं आ जाएंगे तुम्हें मिलने। उनसे मिलने के लिए तुम्हें यह कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं और ना ही किसी को श्राप देने की जरूरत है। मूर्ख पंडित, तू अपना मुकाबला मुझसे कर रहा है मेरी इस कठोर तपस्या से। तुझे क्या मालूम भूखे प्यासे ऐसी कठोर तपस्या करना कितना कठिन होता है? हाँ, मुझे नहीं मालूम कि इस बर्फीले तूफान में तपस्या करना कैसा होता है, पर मुझे यह मालूम है कि सच्चे मन से अगर प्रार्थना करो तो भगवान जरूर मिलने आते हैं। तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम कठोर तपस्या कर रहे हो। मेरी बात मानो और एक बार सच्चे मन से भगवान को पुकारो, वह अवश्य आएंगे। अघोरी को अढ़ैया की बात समझ आ जाती है और वह सच्चे मन से भगवान शिव को याद करता है तो भगवान शिव आ जाते हैं और अघोरी भगवान शिव से बोलता है, मैंने सालों से आपकी तपस्या की सिर्फ आपकी एक झलक देखने के लिए। इस बर्फीले तूफान में आपको दिन रात एक कर दिया याद करने में, परंतु आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जरूरी नहीं है भक्त की, तुम इस बर्फीले तूफान में ही मुझे याद करो तो ही मैं तुम्हारी तपस्या को स्वीकार करूंगा। तुम एक बार सच्चे मन से मुझे कहीं भी याद करते तो मैं अवश्य तुम्हारी पुकार सुनता, परंतु तुमने कठिन रास्ता चुना और तुमने कभी भी सच्चे मन से मुझे नहीं याद किया था। बस तुम्हारे अंदर एक अहंकार था कि तुम मेरी इस बर्फीले तूफान में तपस्या कर रहे हो, इस वजह से मैं नहीं आया। पर जब आज तुमको एहसास हो गया है तो मैं आ गया। अघोरी को भगवान शिव से बात करके अपनी गलती का एहसास होता है और वह अढ़ैया से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी गलती नहीं देखी और अहंकार में आकर तुम्हें श्राप दे दिया। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को इस श्राप से मुक्त करता हूं। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, पर गलती से सीखना जरूरी होता है। यही संसार का नियम है। अघोरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अघोरी अढ़ैया और गांव वालों पर से श्राप खत्म कर देता है। गांव में ठंड का मौसम खत्म हो जाता है और अढ़ैया भी गांव वापस आ जाता है।